प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, मरना भी बहुत ऊंची बात है। अपने धर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप ठीक ठीक उन बातों को समझ पाएंगे और आप भी वैसा जीवन जी पाएंगे जैसे हमारे महापुरुषों ने जिया। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये बात अर्जुन से कही जा रही है, सौ धर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म में निधनम पर धर्मो भयावह, बड़ा भय देने वाला है। हर एक कार्य दूसरे के धर्म में भय देने वाला है, डरा देने वाला है, कमजोर कर देने वाला है। लेकिन अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। तो इसको अगर आध्यात्मिक रूप से हमारे संतों ने इतनी बड़ी बात कही कि 100 धर्म के, जब भी धर्म की बात आती है तो हम हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, इन्हीं की बातें करने, सिख धर्म, जो जितने भी हमारे धर्म हैं और सारे धर्मों की बातें हम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण किसी धर्म विशेष की बात थोड़ी कर रहे हैं। कोई हिंदू धर्म, कोई किसी और धर्म की बातें थोड़ी हैं यहाँ। धर्म का मतलब जरा समझिए। धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। संप्रदाय हो सकते हैं, समाज की एक व्यवस्था, सोसाइटी की एक अपनी व्यवस्था हो सकती है, वो एक अलग बात है। उस रूप में आप, कुछ लोग कुछ तरीके का भोजन करते हैं, वे एक दूसरा धर्म अपना लेते हैं। कुछ लोग किसी और देवी देवता या भगवान को मानने लगे, उन्होंने अपना एक भगवान बनाया और उस तरीके से अपना समुदाय बना लिया, वे एक अलग बात हो गई। धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। ये सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, संप्रदाय हो सकता है। धर्म तो एक मात्र है और वो है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समान। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन 100 धर्मे निधनम श्रेया, तो 100 धर्म क्या है, जरा विचार करें। ये हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन धर्मों से कोई मतलब नहीं। हर किसी का 100 धर्म क्या है। जीवन बदल जाएगा अगर आप इसको समझ गए। जीवन ठीक से आप जीने लग जाएंगे। जीवन का महत्व आपको समझ में आएगा अगर आपको 100 धर्म समझ में आ गया तो। क्योंकि 100 धर्म कोई छोटी बात नहीं, ये आपको आत्मज्ञान तक ले जा सकता है। 100 धर्म। अपना धर्म क्या है? एक तो ये धर्म हो गए जो बाहर संसार की कहे गए, जिनको तथाकथित धर्म कहा जाता, वास्तव में धर्म नहीं। और आपको पता है धर्म का मतलब यहाँ पे है काम किसका है। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि धर्म का अर्थ है जैसे आपका शरीर, इसके धर्म क्या है। चलिए विचार करिए, शरीर के धर्म क्या है। क्या सुख दुख शरीर में होते हैं, या सर्दी गर्मी शरीर में होती है? गर्मी इस शरीर को लगती है या मन को लगती है? निश्चित रूप से सभी लोग यही कहेंगे कि शरीर में ही सर्दी गर्मी होती है। जब ठंड लगती है तो आप कपड़े ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है आप बहुत कम कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो ये जो धर्म है, इसको कहा एक धर्म कि शरीर का जो धर्म है, गीता के अनुसार शरीर का धर्म है सर्दी गर्मी, ये सब शरीर के धर्म है। भूख प्यास, जैसे भूख किसको लगती है, शरीर में लगती है। प्यास किसको लगती है, शरीर में लगती है। तो शरीर में ये शरीर के धर्म हो गए। और ऐसे ही इंद्रियों के धर्म है। इंद्रिय, अब ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक व्यक्ति के रूप में बात हो रही है। ऐसे ही ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख का धर्म क्या है, उसको धर्म का देखना। आंखें क्या करती हैं, देखती हैं।
ये धर्म कहा, ये आंख का धर्म है देखना। ऐसे ही कान क्या करते हैं हमारे, सुनना। तो ये धर्म हो गया कान का, सुनना कान का धर्म है। स्वाद लेना जीव का धर्म है। सूंघना, गंध लेना, ये नाक का धर्म हो गया। और त्वचा का काम स्पर्श करना, जो काम है उसी को धर्म कहा। और ऐसे ही मन का धर्म है। सुख और दुख, लाभ और हानि शरीर में नहीं होते। इंद्रियों को इससे कोई मतलब नहीं। सुख दुख किस में हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं। मन से सुखी है, आज मन बड़ा दुखी है, आज मन बड़ा चिंतित है इनका, ऐसा कहने लगते हैं लोग। ऐसा हम कहते हैं या नहीं? तो ये जो चिंता आ गई, ये जो सुख आ गया, ये जो दुख आ गया, ये सब मन के धर्म है। सुख दुख, लाभ हानि, चिंता, या अच्छा बुरा, या हमें जीत मिल गई या हार मिल गई, सब मन के धर्म हैं। सब के सब मन के धर्म, यानी जो जिसका काम है उसको धर्म कहा। और बुद्धि का धर्म है निर्णय लेना। ये किस तरफ जा रही है, मन के साथ जा रही है। मन के साथ तो अक्सर ही रहती है। मन जिस तरफ गया उस तरफ चली जाती है। बुद्धि निर्णय ले रही कि हमें जाना है या नहीं जाना है। ये बुद्धि का धर्म है। ये बुद्धि बड़ी कीमती है, क्योंकि यही निर्णय लेगी कि तुम्हें सत्य के साथ रहना है या मन के साथ रहना, मन शरीर या इंद्रियों के साथ रहना। ये बुद्धि निर्णय कर रही है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने की बात की, प्रज्ञा कहा उसे हमारे महापुरुषों ने। तो भगवान 100 धर्म क्या हुआ फिर? 100 धर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जब भी तुम, हमारे महापुरुष कह रहे हैं, जब भी तुम शरीर हो जाओगे, शरीर का धर्म अपने में अपना लोगे। जैसे मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है, किसका काम, ये किसका धर्म, ये शरीर का है। इसको अपना जैसे ही मान लोगे। जिस दिन सर्दी गर्मी को बहुत अधिक महत्व दोगे, गर्मी को या सर्दी को, उस दिन तुम शरीर हो। अपना धर्म तुम भूल गए, तुम शरीर हो। जिस दिन तुम देखने से बड़े ज़्यादा देखने पर ही ध्यान दोगे, हमें ये देखना ये देखना, ये सुनना ये सुनना, सुनना बड़ा अच्छा, देखना बड़ा अच्छा लग जाए, तो तुम इंद्रियों के धर्म में चले गए। फिर इंद्रियों के धर्म में चले गए। उससे अगर सुखी दुखी हो रहे हो तो तुम इंद्रियों के धर्म में चले गए, उतने पल के लिए, उतने समय के लिए। और जब तुम सुखी या दुखी होते हो, या जो तुम्हारे भीतर याददाश्त चल रही है, जो मेमोरी है आपके भीतर, जब आप अकेले होते हैं तो भी आप अकेले नहीं होते। मन में कुछ ना कुछ संस्कार चलते रहते हैं, और जब आप उनको ही दोहराते रहते हैं, मन में जो चल रहा है बस उसी को दोहरा रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, और आप उससे सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये आप मन के साथ एक हो गए, मन के साथ जुड़ गए। फिर आपने दूसरे को धर्म को अपना लिया। ये भी 100 धर्म नहीं, ये तो मन का धर्म है। सुखी दुखी किसी उन्हीं बातों को दोहरा, या तो भविष्य की चिंता में मन रहता है, या फिर भूतकाल में रहता है, जो बीत गया है उसको याद करता रहता है, या भविष्य की चिंता में रहता है। ये भविष्य की चिंता, ये मन के धर्म हो गए। अगर आप ऐसे जुड़ जाते हैं जब भी, तो मन से जुड़ गए आप, और या तो भविष्य की चिंता करने लगे तो आपने मन का धर्म अपना लिया। फिर ये दूसरा धर्म है। और बुद्धि का धर्म निर्णय लेना है। निर्णय में भी कभी बुद्धि अच्छे के साथ जा सकती है और कभी दूसरे के साथ, बुरे के साथ। और जब बुरे के साथ जाए तो आप दुखी हो गए, और अच्छे के साथ जाए तो आप बड़े खुश हो गए। ये भी दूसरे का ही धर्म है, ये भी अपना धर्म नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 100 धर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये दूसरे के धर्म अर्जुन, ये अब व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। वो आत्मज्ञान की ओर अर्जुन को ले जा रहे हैं, और भी कह रहे हैं कि ये जो दूसरे के काम है, दूसरे के धर्म है, ये तुमने अपने मान लिए हैं। जैसे शरीर का काम बताया, शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का भी धर्म, ये सब दूसरे के हैं। अगर तुम इनके साथ रहोगे तो डर हमेशा बना रहेगा। तुम भय मुक्त अर्जुन कभी भी नहीं हो सकते। और भय जिसके पास है वो जीव ही है, वो दुखी होता ही रहेगा संसार में, सुखी दुखी बस, और कुछ नहीं। डर डर के जीना
सभी डर डर के ही जी रहे हैं। तभी तो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े के यहाँ पहुंच बनाए रखे हैं, ताकि हमारे साथ कोई विपत्ति ना आ जाए। डर मौजूद है, ऐसे डर, जो डर गया समझो मर गया, आपने सुना होगा ये। तो ये स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म क्या है फिर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी आत्मा के साथ ही रहना, जो बुद्धि नहीं, जो मन नहीं, जो इंद्रियां नहीं, जो शरीर नहीं, इसमें रहोगे तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, मरोगे तो भी मुक्त हो। और जब तक इस धर्म के साथ रहो, जब तक अपने धर्म में, तो कोई चिंता नहीं। चिंता किस में? मन में। सर्दी गर्मी किस में? शरीर में। अच्छा या बुरा देखना, सुनना, गंध लेना या स्पर्श, इनकी जो लालसा, जैसे बड़े खाने की इच्छा हो रही है, अच्छा ये किस में हो रही? इंद्रियों में। मन ने आपको एक विचार किया, इंद्रिय जो है, जीव आपकी एक इंद्रिय है स्वाद वाली, ये एकदम भड़क उठी, लेकिन आप जानते ये आपका धर्म नहीं। आप इससे तुरंत अलग हो गए तो आप मुक्त हो गए, उससे अलग हो गए आप उससे। ये आपका नहीं तो आप इससे अलग हो गए। फिर क्या चिंता? तो शरीर का धर्म नहीं, इंद्रियों का धर्म नहीं, मन में जो चलता रहता है, इससे भी आप असंग हो जाइए। कोई अर्थ नहीं, ये अपना धर्म ही नहीं है। ये तो मन का धर्म है कि बार बार चीज़ों को दोहराना, भविष्य की चिंता करना, भूतकाल की चिंता करना। स्वधर्म, ये स्वधर्म, आत्मा का धर्म क्या? आत्मा तो धर्मातीत है। धर्म का मतलब ही है बस इस पल, इस क्षण रहना और कुछ भी ना रहना, बस होना, उपस्थिति, प्रेजेंटनेस जिसको कहा, यह है आत्मा का धर्म। एक तरीके से जिसका कोई धर्म नहीं, लेकिन कह लें कि उसका धर्म है केवल और केवल उपस्थिति, बस है वो। इसलिए वो एक मन में नहीं, एक शरीर के साथ नहीं, सब जगह है वो, सब जगह। यही तो सत्य है, यही आत्मज्ञान है। और क्या है? इसी को तो जानना है। ये अनुभव की बात है, लेकिन बातों से आपको वहां तक ले जाया जा सकता है। अनुभव आपको करना है, ये जीना है, ये जीना आपको। ये हमारे महापुरुषों का दिया गया ज्ञान है, स्वधर्म है। और ये है स्वधर्म। स्वधर्म क्या? उपस्थिति। आत्म एक उपस्थिति है, जैसे आत्मा एक उपस्थिति है, सब जगह सर्वत्र है। कुछ करती, ये सब नहीं करती वो, इससे उलझती नहीं, वो तो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है। ये मन चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, ये इंद्रियां चल रही हैं, ये बुद्धि काम कर रही है। बस इतनी सी बात है, इसको समझना है और जीवन धन्य हो जाता है, अद्भुत हो जाता है जीवन। यही है सत्य। इसी को सत्य कहा संतों ने, योगियों ने, जानने वालों ने। ये है अपना धर्म, ये है स्वधर्म। इसमें मरोगे तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, मुक्त हो जाओगे। इसमें मरना भी श्रेयस्कर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, अर्जुन तू मुक्त, तू नित्य मुक्त है, ये नित्य मुक्ति है। क्या तू चिंता कर रहा है? किसकी तू चिंता कर रहा है? तेरा तो धर्म ही नहीं। चिंता विंता ये मन के काम है। मुक्ति तो इसी क्षण और इसी पल है। और ये अनुभव की बात है, ये केवल कहने सुनने की बात नहीं। कहने सुनने से आपको समझ में आ सकती है, लेकिन ये पल पल जीना है, पल पल अभ्यास कराना है इस मन को। क्योंकि मन को अभ्यास, वही आगे की चिंता, वही बीते हुए की चिंता, मन को, इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर बात बनेगी, तो काम बन जाएगा। तो अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि फिर आप जन्म, अगर अपने धर्म में मरोगे भी तो जन्म मृत्यु से पार हो जाओगे। और अगर अपने धर्म में जियोगे
तो जीवन का सबसे ऊंचा आनंद, जीवन का सबसे सर्वोत्तम जीवन जी कर जाओगे आप। जितने ऊंचे से ऊंचा जीवन जिया जा सकता वो जी कर जाओगे अगर अपने धर्म में जियोगे। और अपना धर्म है वही आत्मधर्म, स्वधर्म, शरीर का नहीं, इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, स्वधर्म, उपस्थिति सर्वत्र। तो ये बात हमने की, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, और दूसरे के धर्म से जुड़ जाना अपने को कष्ट देना है, दुख देना है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।